नमस्कार छात्रों, आज हम खुला आकाश ये पूरक पठन पढ़ने वाले हैं। इसके रचयिता है कुंवर नारायण। इसकी विधा है डायरी। डायरी विधा के बारे में छात्रों मैं कुछ कहना चाहती हूँ, फिर बाद में हम लेखक का परिचय, पाठ का परिचय कर लेंगे। डायरी अंग्रेजी शब्द से हिंदी में आई हुई है। इसके लिए हिंदी में अनेक शब्द है, जैसे दैनिकी, दिनचर्या, रोजनामचा। इस नाम से डायरी पढ़ी जाती है, जिसकी शुरुआत श्री राम शर्मा की सेनाग्राम की डायरी से मानी जाती है। ये गद्य विधा की आधुनिक विधा है। तो आइए पाठ जो है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लेखक का परिचय कर लेते हैं। लेखक जो है कुंवर नारायण, इनका जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय करती हूँ लेखक का। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। लेखक की प्रमुख कृतियां हैं चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से, खुला आकाश पूरक पठन के माध्यम से हमारे सामने समाज की स्थितियां जो है उनका प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसमें शहर की स्थितियां, वहाँ की रहन सहन, वहाँ की रचना, ये सारी बातों को डायरी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। जहाँ पर शहरों में कोई प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, इसलिए उन्होंने शहर का जीवन किस तरह से रचा बसा हुआ होता है इसके बारे में भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए छात्रों, मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि डायरी विधा जो है उसका वाचन किया जाता है। मैं वाचन कर रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। पहले डायरी के पेज जो है वो है अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया यानी हमारे मन की दुनिया जिसे कहा जाता है, तो उसके बारे में उन्होंने लेखन किया है। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व भी रखता है। ये हमारी अंदर की दुनिया की खास बात है। दूसरा है मकान पर मकान। लेखक ने यहाँ पर शहरों की, मकानों की जिस स्थितियां होती, उनकी रचना जिस तरह से होती, उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है, लेखन उन्होंने किया है। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, नहीं पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश है। मकान ही मकान है, इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे है। लथपथ लंदफंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक सकरी गली में फंस गई। सकरी गली यानी पतली गली। बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान से उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती।
उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चू चू की आवाजें निकाल सकते हैं। मैं ऐसी सकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से, एक हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। उन्होंने यहाँ पर जो जीवन शैली है शहरों की, वहाँ पर रहने के लिए लोगों को जगह नहीं होती है, मकानों पर मकान लदे हुए होते तो भी लोग वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कोई प्राकृतिक सौंदर्य नजर नहीं आता है। आगे उन्होंने लेखन किया है सही साहित्य के बारे में। सही और संपूर्ण साहित्य वही है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख में नहीं। आगे लिखा है उन्होंने, जाने खुद को, यानी अपने आप को पहचानना है कि हम क्या हैं। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचना है। क्या करना है? चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। जब हम खुद के बारे में सोचते, तो जब हम ये सोचने लग जाते तो वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसके बारे में हम विचार नहीं करते हैं। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे और हम स्वयं क्या है जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम रखते हैं। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप में दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में ना तो संतुलित ढंग से सोच सकते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखे जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। हर एक प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं है। इसलिए खुद को जानना जरूरी है। आगे है सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में भी कुछ आदमी, कोई बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते और कुछ नहीं, या जैसे सारी गाय केवल गाय होती और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य ही होते और कुछ नहीं। यहाँ पर लेखक ने मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताने का प्रयास किया है। 7 अगस्त 1999 को लुका छिपाकर जीना, ये कोई जीना नहीं होता है, इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर किया है। वो अपनी जिंदगी को किस तरह से जीना चाहते उसके बारे में यहाँ पर बताया है। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। इसलिए हमारा जीवन बिल्कुल खुले ढंग से होना चाहिए। 4 जनवरी 2001 को लिखा था। अभी जीवन क्या है, उसका जीने का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताया है। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा खास बात है। जो भी वर्ष बचे हैं तब तक जीवित और चैतन्य हूँ। जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उनसे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसके सबके लिए कोई महत्व हो। लगभग इसी अर्थ में साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। अविभाज्य, महत्वपूर्ण। 75 का हो गया हूँ, यानी 75 वर्ष की उम्र हो गई उनकी। जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया।
यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब, यह सवाल अभी अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। इसलिए जीवन जीते समय हमें उम्र का हिसाब न करते हुए उस जीवन को कितना सुंदर बना सकते, इसके बारे में उन्होंने कहा है। ये लिखा था उन्होंने 23 जनवरी 2002 में। आगे लिखा है उन्होंने, दिल्ली में रहना उनके लिए कैसा था। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियां से लंद फंद, हर वक्त चलायमान चलायमान चंचल जिसे कहा जाता है। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिका कर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही है कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। ये लिखा था उन्होंने 12 जून 2003 को। बहाने निकालना, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते। ये मनुष्य के स्वभाव ही। जो कुछ करना चाहते हैं उसे हम क्या करते, समय निकाल लेते, और जो जिसे हम करना नहीं चाहते तो उसके लिए हमें कभी समय ही नहीं मिलता है, बहाने निकालते रहते हैं। इन्होंने ये लिखा था जनवरी 2006 में। आगे है अपने से बहस। बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उसे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों से बहस में केवल झगड़ा हाथ लगता है। इसलिए कोई आपसे बहस करता है तो चुपचाप बैठना है। आगे है चीजों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वो मुझसे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो आधुनिक युग से जुड़े हुए कुछ वैज्ञानिक खोजे हैं, जिससे मनुष्य को मनुष्य न रहते हुए यंत्र बना दिए हैं। मानो इन यंत्रों ने उन्हें गुलामी बना दिया है, इस तरह से यहाँ पर वो बताना चाहते हैं। इसका लेखन 30 सितंबर 2010 को किया था। खुला आकाश पाठ जो है, दिशाओं का खुला आकाश, इसमें से लिया गया है।